अस्सलाम गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज जो हम पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पाइथन का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर आज हम पाइथन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पाइथन के कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन को स्टार्ट करने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप जगह इसके फर्स्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग की ऑप्शन हो जाएगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने सर्च करना है पाइथन डाउनलोड को। उसमें भी सबसे पहले जो आपके पास डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन आएगा ना, आपने उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब जब ये दोनों चीज़ें आपकी डाउनलोड हो जाएंगी, तो आपका मेन प्रोसीजर डन है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। तो सबसे पहले आपने जाना है विजुअल स्टूडियो के अंदर, और यहाँ से आपने इसको जाके ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आपने जाना है इसकी, आपने फाइल के ऊपर जाकर ओपन फोल्डर पे जाना है। आप फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिए डेस्कटॉप के ऊपर नया, या आपके पास कोई पड़ा है फोल्डर, तो हम उसको यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर जो फोल्डर यूज़ करने जा रही हूँ वो पाइथन का है, मैंने पहले से ही बनाया हुआ था। सिलेक्ट फोल्डर, पाइथन का फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे ओके। अब पाइथन का फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, अब हम इसकी एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको न्यू फाइल का बटन शो हो रहा है। यहाँ से फाइल को हम क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम फाइल का नाम रख देंगे इंट्रो, और डी डॉट पी वाई लिखेंगे। पी वाई हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पाइथन के लिए एक्सटेंशन है। जैसे हम टेक्स्ट की फाइल के लिए डॉट टी एक्स टी लिखते हैं और डॉक्स की फाइल के लिए डी ओ एक्स लिखते हैं, तो इस तरह पाइथन के लिए डॉट पी वाई का यूज़ करते हैं। एंटर करेंगे, ये हमारी जो न्यू फाइल है वो बन गई है। तब इतना प्रोसेस आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, विजुअल स्टूडियो और पाइथन को इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद हमने एक फोल्डर बना के उसमें एक फाइल क्रिएट कर लिया है, जिसके ऊपर हम अपना कोड लिखने जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो है आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हम हर प्रोग्राम में अंदर सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो हम यही करते हैं, हेलो वर्ल्ड का। तो आज भी हम यही करेंगे। आपने जैसे लिख देना है प्रिंट ब्रैकेट में और डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने अपना मैसेज लिख देना है, और अब हम इसको रन करेंगे। और ये देखिए, आपको ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो हो रहा है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ मैं कुछ और भी इसके साथ प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रिंट ब्रैकेट और स्ट्रिंग में लिखेंगे आई सेल्फ लीसा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं लिखूँगी प्रिंट। कुछ भी आपने प्रिंट करवाना हो तो सिंपल उसके लिए कमांड है कि आपने प्रिंट की यूज़ कर लेनी है, आई लिव इन लाहौर। ओके, तो अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे, और ये देखेंगे आपके पास तीनों लाइन्स जो हैं शो होंगी, हेलो वर्ल्ड, माई सेल्फ लीसा, आई लिव इन लाहौर। अगर आप पाइथन के अंदर आपने कोई भी वर्ड को प्रिंट करवाना होगा, तो सिंपल आप प्रिंट लिख के ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर जो अपना मैसेज शो करवा देते हैं। अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम करेंगे, अब हम बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर। अगर आपने पाइथन के अंदर विजुअल स्टूडियो पर कमेंट्स देने हो, तो आप हैश का सिंबल लिख के लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो आपने वेरिएबल है वो किस तरह से डिक्लेयर करने होते हैं, इसमें आपने डायरेक्ट लिख देना होता है नेम। फॉर एग्जांपल वेरिएबल ले लिया मैंने, उसके बाद आगे आपने कोटेशन लिखी और लीसा नेम एंटर कर दिया। अब इसके आगे ना आपको कोई कॉमा लगाने की जरूरत है, ना आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, ना इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने डाटा टाइप को भी साथ मेंशन नहीं किया। अब नेम ले लिया, एक फोल्डर हम ले एक वेरिएबल लेते हैं एज इक्वल्स टू, हम लिख देते हैं यहाँ पर 23। ओके, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर प्राइस, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, और ये हम ले लेते हैं 20 और 2, ये हमने फ्लॉट में ले ली। ओके, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया। अब ये सारी हमने जो है वेरिएबल कर दी, क्या कर दी, वेरिएबल को डिक्लेरेशन कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस नेम को प्रिंट करवा लूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट। अगर अब मैं लिख दूँ सिंपल नेम, तो अब हम जाएंगे इधर, रन करेंगे, और आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास नेम जो है वो प्रिंट हो चुका। लेकिन अगर हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर अपना नेम मेंशन कर देंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे नेम और फिर इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं उसने नेम प्रिंट करवा दिया। तो आपने जब किसी वेरिएबल के थ्रू कोई वैल्यू शो करवानी होगी, तो आपने उसको विदाउट स्ट्रिंग लिखना है। अब जैसे मैंने प्रिंट नेम लिख दिया, प्रिंट एज लिखते हैं हम, उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट प्राइस। अब हम दोबारा से गए, इसको रन किया, और ये आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों चीज़ें जो है वो प्रिंट हो गई, नेम एज और प्राइस, तीनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। अब हम चाह रहे हैं कि मैं एक लाइन लिखना चाह रही हूँ, प्रिंट माई सेल्फ लीसा। ओके, और उसके बाद फुल स्टॉप। मैं चाह रही हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन पर मिल गया प्रिंट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग लगाना भूल गए, स्ट्रिंग आएगा, और ये मेंशन करिए स्ट्रिंग को। अब यहाँ पे लिखा आई लिव इन लाहौर। अब ये तो मैंने लाइन लिख दिया। मैं दोबारा से नेम इसको रन करती हूँ, तो देख सकेंगे आपके पास ये दो लाइनें भी शो हो रही हैं, और ये ऊपर वाला आपका भी मैसेज शो हो रही है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी दोनों लाइनें जो है हमारे साथ लीसा और आई लिव इन लाहौर एक ही लाइन पे शो हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और ये बाकी रिमेनिंग लाइन को हम यहाँ से फाइल मूव कर देंगे, और ऊपर हम यहाँ पर जाएंगे
कोमा लगाने के बाद अपनी लाइन को प्रिंट कर देंगे और दोबारा से हम जाएंगे कम रन पे, और आप देख सकते हैं आप माई सेल्फ लीसा एंड आई लिव इन लाहौर एक ही लाइन पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको सेपरेटली भी शो कर सकते हैं और एक ही लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। अभी हमने जो बात की है वो सिर्फ हमने एक बात की कि हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना, तो हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमने बात कर ली वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करवाना हो या इनिशियलाइज करवाना हो किसी वैल्यू के साथ, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर हमने बात की कि हम इन वेरिएबल्स के थ्रू जो वैल्यू हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया उनको किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट बात करना चाह रहे हैं वो अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगी। ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं अब हम इनकी टाइप्स को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर प्रिंट के साथ एक ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें हमने टाइप, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से आपने टाइप लिख दिया नेम के साथ, और ये देखिए तो ये आपको शो हो गया क्लास str। इसका मतलब है जो आपकी नेम वाले वेरिएबल है उसका किस, str का मतलब है स्ट्रिंग, वो उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इस तरह हम बाकी दोनों की भी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डाटा टाइप क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे टाइप, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और अब दोबारा से हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीनों वेरिएबल्स की टाइप शो हो रही है। पहला वेरिएबल हमारे पास नेम है स्ट्रिंग, सेकंड हमारे पास एज है इंट में शो हो रही है, और लास्ट पे प्राइस हमारे पास है और वो हमारे पास फ्लॉट में शो हो रही है। तो अब हमारी डाटा टाइप्स जो थी वो हमने पाइथन ने खुद बता दी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि टाइप्स को भी हो गया हमारे पास, उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दें, जैसे देखें एज 2 इज इक्वल्स टू एज। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी प्रिंट एज 2। अब इस बात का मतलब एज के अंदर जो एज टू के अंदर जो एज की वैल्यू है जो हमने 23 दी वो स्टोर हो जाएगी, और फिर प्रिंट एज 2 करेंगे तो हमारे जो वैल्यू एज में स्टोर है वो वाली वैल्यू शो होगी। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं और ये देखें हमारे पास 23 जो है वो शो हो गया। तो आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ी हैं चीज़ें वो हमने पहले पढ़ा है कि एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए पाइथन में हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, कीवर्ड प्रिंट का यूज़ करके। फिर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, फिर हम डाटा टाइप्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने सीखा कि हम लोग अगर वेरिएबल्स को जो वैल्यू इनिशियलाइज की है उनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम वो किस तरह से करवा सकते हैं। देन उसके बाद देखा हम अगर एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं अपना डाटा तो वो किस तरह से लिखते हैं, अगर सेपरेट पे लिखना चाह रहे हैं तो हम वो किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद सब गाइस अगर आप चाह रहे हैं आप किसी चीज़ को यूज़र से इनपुट करवाएं तो उसके लिए आप कैसे वो इनपुट करवा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप चाह रही हूँ कि फादर नेम को इनपुट करवाया जाए, तो फादर नेम के लिए मैंने FN शॉर्ट नेम ले लिया और उसके बाद हमने लिखा इनपुट, ब्रैकेट में लगाई और हमने यहाँ स्ट्रिंग लिखा और स्ट्रिंग में किया एंटर योर फादर नेम। हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, मैं चाह रही हूँ कि फादर नेम को शो भी हो, प्रिंट ब्रैकेट में हम नेम जो हमने वेरिएबल लिया है उसी को हम प्रिंट भी करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, रन करने के बाद देखें पूछा आपसे एंटर योर फादर नेम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फादर नेम ये सीडी और यहाँ पर फादर नेम शो भी हो गया। तो इस तरह से आप इसके अंदर इनपुट भी ले सकते हैं यूज़र से और उसको वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा है वो दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। हमने किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना तो हम किस तरह से करा सकते हैं, इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र से और उसको शो कैसे करवा सकते हैं, फिर हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरह हम उनकी डाटा टाइप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज ये हमारा बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन था पाइथन के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की सीरीज़ आपको आगे मिलेंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।